स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि ऑक्टल नंबर को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें और उसी के साथ साथ हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। इस वीडियो में हम लोग आसान भाषा में समझ जाएंगे और मैं इतना आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि आपको किसी और की वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत ही बेसिक से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 5 है, ठीक है। इसका बेस आपका 8 है और आपको कन्वर्ट किस में करना है, बेस 2 में। बेस 2 मतलब बाइनरी में, और ये क्या है, ऑक्टल नंबर। 7 5 का क्या करेंगे, यहाँ पे हम 7 को लिख लेंगे और यहाँ पे 5 को लिख लेंगे, बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे एक सर्कुलर होता है 1 2 4, ऐसे करना है 4 2 1 बराबर। अब यहाँ पे ये बताइए 7, हम इसमें कौन कौन सी संख्या जोड़ें कि 7 आ जाए। तो आप कहेंगे कि सर आप 4 को भी लीजिए, 2 को भी लीजिए और 1 को भी लीजिए। तो यानी कि हम तीनों को ले रहे हैं, तो यहाँ पे 3 जगह 1 हो जाएगा। दूसरा क्या है, 5 है। यहाँ पे हम कौन कौन सी संख्या लें कि 5 आ जाए। तो आप कहेंगे कि सर आप 1 ले लीजिए, 4 ले लीजिए और 1 ले लीजिए और बीच में 0, यानी कि जिसको हम नहीं लेते हैं वो हमारा 0 हो जाता है। तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनल वैल्यू आ जाएगी 1 1 1 1 0 1। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया बाइनरी कन्वर्जन, यानी कि ऑक्टल से हम बाइनरी में कैसे करते हैं, ये कन्वर्जन हो गया। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसी में हम एक और जो होता है, जो पॉइंट वाला होता है, जिसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पॉइंट वाला सर कैसे कर दिए, वो बता दीजिए। तो पॉइंट वाला भी चलिए देख लेते हैं दूसरी स्लाइड पे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए आपका 6 8 है, ठीक है। 6 8 नहीं, क्योंकि बेस आपका वो रहेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको, तो इसको काट देते हैं क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे 5 3 है, पॉइंट है, और 1 जो है 5 है, ठीक है। इसका जो है, इसका बेस 8 है और इसको कन्वर्ट किस में करना है, बेस 2 में करना है। तो 5 का सेम प्रोसीजर अपनाते हैं, 5 और 3 का लेते हैं, बराबर बराबर 4 2 1 4 2 1। क्या हो जाएगा, क्या क्या जोड़े कि हमारा 5 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर 4 और 1 को जोड़ लीजिए, तो 1 0 1 हो गया, क्योंकि हम जिसको नहीं लेते हैं वहाँ पे 0 कर देते हैं। 3 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। तो इसका क्या हो जाएगा कन्वर्जन, इसका हो जाएगा आपका 1 0 1 और 0 1 1। अब पॉइंट का खेला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, 1 है और 5 है, ठीक है। तो 1 और 5 को यहाँ ले लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। 4 2 1 वाला समीकरण यहाँ भी लगा देते हैं। 4 2 1 वाला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर 0 0 1, और 5 का क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 1 0 1, ठीक है। क्योंकि हमने 4 को लिया और 1 को लिया, 5 को गया, तो बाकी जिसको नहीं लेते हैं उसको वहाँ पे 0 कर देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 0 0 1 1 0 1। ये आपका हो गया पूरा ओवरऑल कन्वर्जन ऑक्टल नंबर से बाइनरी नंबर। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तीसरे स्लाइड पे चलते हैं। तीसरे स्लाइड पे जो है आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो बाइनरी ऑक्टल से जो डेसिमल का कन्वर्जन होता है वो बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। तो इसमें मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से, आप इसको भी समझ जाएंगे। 5 6 है, ठीक है। इसका क्या है, इसका 8 है, और आपको ले किस में चलना है, 10 में लेके चलना है, क्योंकि जो आपका डेसिमल होता है वो 10 होता है, ऑक्टल 8 होता है। इसकी जो बेस होता है, क्या करेंगे, 5 को यहाँ लिखेंगे, 6 को यहाँ लिखेंगे, 8 का पावर 0 8 का पावर 1, ऐसे कर देंगे। 8 का पावर 0 0 होता है, तो यानी कि यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे 8 का 1 का मतलब 8 का पावर 1 का मतलब 8 8 पंचे 40। टोटल कितना हो जाएगा आपका, 46। 46 जो है आपका, जो आपका ऑक्टल नंबर 56 था, उसका अगर डेसिमल कन्वर्जन किया जाएगा तो वो 46 आएगा। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको समझ रहे होंगे अच्छे से। इसी में जो कन्वर्ट का खेल होता है उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 5 3 है, 5 4 ले लेते हैं। पॉइंट में क्या ले लेते हैं, मान लीजिए 1 और 2 ले लेते हैं। इसका बेस कर देते हैं 8 और इसको कर देते हैं आपका 10 में कन्वर्ट। अब क्या करेंगे, सेम वही चीज़ है, 5 4 और इसका 1 2, ठीक है।
क्या करेंगे यहाँ पे 5 और 4, 8 का पावर 0 और 8 का पावर 1 ऐसे कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 8 पंचा 40 बराबर 44। ये तो किसकी आ गई, ये 54 की वैल्यू आ गई। 54 जो कि ऑक्टल नंबर है उसका जो है ये आपका डेसिमल में ये आ गया। अब इस यहाँ पे देखते हैं 1 और 2 का पॉइंट है तो यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे 8 का पावर -1, 8 का पावर -2 यहाँ पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/8 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/64। एलसीएम लेंगे 64 आएगा, 8 अठाई 64, 8 हो गया, 64 एक प्लस ये 2 हो गया, कितना हो जाएगा आपका 10/64। अब 10/64 आ गया तो आपका जो 10 में जो भाग जाएगा वो 64 का जाएगा। मैं यहाँ पे कॉर्नर पे करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका 10 है, ठीक है, यहाँ पे आपका 64 है, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 1 आएगा, 64 होगा, ठीक है। 10 में 4 गया 6, 9 में 6 गया 3, ये कट गया। फिर यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 चौका 20 और यहाँ पे गया 2, 5 छंगा 30, 2 32, कितना हो गया 40 हो गया। फिर यहाँ पे 0 आएगा। तो इस तरीके से आपको करना रहता है। अधिकतम आप 2 की वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद आप निकालते जाएंगे तो 156 ऐसे कुछ करके आ जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल कितना आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे ओवरऑल आपका आ जाएगा, ये जो है आपका, यहाँ पे मान लीजिए एक बार और कर लीजिएगा तब आपको और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे जाएगा 6 जाएगा ना, तो 6 चौक 24 हो जाएगा और यहाँ पे जो है 2, 6 छंग 36, 2 38, ये 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेम आपका जो आंसर आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 44.156। आगे ऐसे ऐसे पॉइंट आ जाएंगे तो वहां तक नहीं जाना है, बस आपको यहीं तक जाना है। तो इसका जो ये वैल्यू होगा ये आपका इस तरीके से इसको कन्वर्जन किया जाता है। उम्मीद करते हैं ये भी चीज़ आपको समझ में आई होगी। तीसरे स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब ऑक्टल से आपको हेक्सा में जाना है, यानी कि क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए आपका 63 है, 63 का बेस 8 है, किस में जाना है आपको 16 में जाना है। अब इसको कैसे करेंगे, ये चीज़ करना बहुत ही आसान है। अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आप समझ ही जाएंगे। 6 को यहाँ लेते हैं, 3 को यहाँ लेते हैं, बराबर करते हैं, बराबर करते हैं, यहाँ पे 4 2 1, क्योंकि देखिए ये सर्कुलर चलता ही रहता है, 1 2 4 8 16 32, यहाँ पे भी 4 2 1 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 और 0, क्योंकि 4 और 2 को लेंगे तो 6 होगा, बाकी जो नहीं लेंगे वहाँ पे 0 आ जाएगा, ये आपको पता है। 3 को क्या करेंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे, यहाँ पे 1 1। अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे 1 1 0 0 1 1। अब इसका क्या करेंगे, जो हमारा हेक्साडेसिमल होता है उसका हम पेयर बनाते हैं 4 4 का, ठीक है। ये 4 का पेयर बना, लेकिन यहाँ पे 2 है तो क्या करेंगे 2 0 और यहाँ पे ऐड कर लेंगे। लेफ्ट साइड में अगर आप 0 ऐड करते हैं कोई फर्क उससे नहीं पड़ने वाला। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, ये सेम वहीं पे 1 है 2 है 4 है और 8 है। तो जो 0 है वो कटेगा, ठीक है, वो 0 कटेगा। यहाँ पे देखिए कहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये कटेगा, ये कटेगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 1, ठीक है। 2 1 का मतलब कितना होता है, 2 1 का मतलब होता है आपका 3 और यहाँ पे 2 1 का मतलब कितना होता है 3, इसका जो है 16 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। 33 का जो है कितना हो जाएगा, ये आपका 16 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है करना रहता है। तो यहाँ पे आप लेंगे तो 1 1 0 हो जाएगा, यानी कि 6 की जो वैल्यू होती है 1 1 0, यानी कि आपका 4 लेंगे 2 लेंगे, 4 2 6 हो गया, 3 का लेंगे 2 और 1 3 लेंगे। यहाँ पे सेम जो है उसको पुट कर देंगे, ठीक। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे
थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है। यहाँ पे सबसे पहले जो 6 की वैल्यू है वो आपका 110011, उसके बाद ये सारा चीज़, हाँ ये सही है, एकदम राइट आंसर है, ये आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, आगे इसी में देखते हैं कन्वर्ट वाला कैसे होता है। जो आपका उसमें होता है, क्या नाम उसको बोलते हैं, पॉइंट का खेला। फिर से वही प्रोसीजर चल दिया, यहाँ से इधर से सिग्नल दे देते हैं। इसमें क्या करना रहता है, इसमें करना रहता है, मान लीजिए आपका 6, 2 है, 0.1 और 2 है। इसका जो है बेस 8 है और इसको हमको कन्वर्ट करना है 16 में। सेम वही चीज़ करेंगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, पहले बराबर कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, 4 2 1 कर लेंगे, यहाँ पे 4 2 1 कर लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 1 1 0। दूसरी जगह क्या हो जाएगा 1 0 1 0। तो आपको क्या लिखना है 1 1 0 0 1 0। 4 का पेयर बनाएंगे, ये 4 का पेयर बना और ये 4 का पेयर बना, यहाँ पे 2 0 और ऐड कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और 2, 2 + 1 3। ठीक है, यानी कि आपका जो है 32 हो जाएगा, 32 हो गया। और अब पॉइंट का खेला देख लेते हैं, 0.1 और 2। यहाँ पे क्या करेंगे, 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब मैं आपको अभी बताया हूँ 0 0 1 होता है। 2 का मतलब क्या होता है 0 1 0। सेम ऐसे इसको लिख लेंगे 0 0 1 0 1 0। 4 का पेयर बनाएंगे ऐसे ऐसे, 2 0 यहाँ पे लगा, यहाँ पे क्या करेंगे 1 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 का पेयर में अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 4 8 करते हैं तो ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 8 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर आपका हो जाएगा 32 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 28। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया ऑक्टल नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर में। इस तरीके से जो है कन्वर्ट किया जाता है।